students, today we will see topic 10 verbs and tenses according to our grammar book. As we all know, there are 3 types of tenses and the total number of the tenses are 12. And we had already learned this all tenses in detail. So directly we will see the exercises of our grammar book. Now we will see exercise 1. पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, फ्यूचर टेंसेस हमने रिसेंटली देख लिए हैं और जो सारे प्रेजेंट और पास्ट थे वो हम ऐसे 1 में देख चुके हैं, इसलिए इन डिटेल हम टेंसेस दोबारा नहीं पढ़ेंगे, हम डायरेक्ट एक्सरसाइज देखेंगे. लेट्स स्टार्ट. अंडरलाइन द वर्ब्स इन द स्टोरी. विच टेंस हैज़ बीन रिपीटेड द मोस्ट. पहले हमें ये स्टोरी रीड कर लेनी है और उसके बाद कौन सा टेंस है वो रिपीट हो रहा है, यानी कि सबसे ज़्यादा किस टेंस का यूज हुआ है वो हमें आंसर में लिखना है. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे. अब यहाँ पर देखिए वॉज तो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट टेंस का, इसलिए वॉज के नीचे भी अंडरलाइन करेंगे. द सन वॉज शाइनिंग. वॉज शाइनिंग देखिए ये भी क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस. ब्राइटली इन द स्काई. बीज होवर्ड यानी कि मंडराना. अराउंड द फ्लावर्स एंड बर्ड्स. क्रीप्ट यानी कि ट्वीट कलरव करना. इन द ट्रीज. तन्नू हैड बीन वॉचिंग ऑल दिस एक्टिविटी फॉर अ लॉन्ग टाइम. अब हैड बीन वॉचिंग ये भी आपको अंडरलाइन करना है. आई हैव ऑफन विश टू पेंट दिस सीन. अब तन्नू क्या कह रही है कि मुझे ये सीन कब से पेंट करना था. हैव और विश के नीचे आप अंडरलाइन कीजिएगा. शी टोल्ड हर फ्रेंड रितिका. वो किसे कहती है, रितिका को. बट आई वॉज वेटिंग. अब वॉज वेटिंग के नीचे भी अंडरलाइन करना है. फॉर द परफेक्ट टाइम. पर मैं किसका इंतज़ार कर रही थी, परफेक्ट टाइम का, और वो यही है, दिस इज इट. अब राधिका उससे क्या कहती है, यू विल नीड द प्रॉपर मटीरियल्स फॉर पेंटिंग. यानी कि जो पेंटिंग करने के लिए प्रॉपर मटीरियल्स चाहिए उसकी तुम्हें ज़रूरत होगी. येस आई हैव बीन एक्सपेक्टिंग अ पार्सल ऑफ पेंट्स सेड तन्नू. मम्मी विल हैव डिस्पैच इट बाय नाउ. जहाँ भी मैंने अंडरलाइन की है सारी जगह पे आपको अंडरलाइन कंपल्सरी करनी है. यू आर लकी सेंट रितिका. यू हैव द टैलेंट टू पेंट. आई विश आई वॉज सो लकी. अब रितिका क्या कह रही है कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे पास ये टैलेंट है, काश मेरे पास भी होता. यू आर पुलिंग माई लेग यानी कि तुम मेरी टांग खींच रही हो. एक्सक्लेम तनु. वाई. Who won the first prize in singing last year? You. Who scored the most marks in maths? You. Who उससे पहले कि कुछ तन्नू बोल पाती, रितिका कहती है ओके ओके लास्ट रितिका, और वो हंस देती है. तन्नू ने उससे क्या बताया कि सिंगिंग में लास्ट ईयर कौन फर्स्ट आया था और सबसे ज़्यादा मैथ्स में मार्क भी किसे आए थे. ये सुनकर रितिका उसे आगे बोलने से रोक लेती है, हंस देती है और कहती है I get your point. It is not necessary to rub it in. रब यानी रगड़ना, खींचना, ड्रैगिंग करना, ठीक है. Each of us has got a talent. Use it or lose it. सबके पास किसी ना किसी चीज़ का टैलेंट होता है, आप उसे यूज़ करो या वेस्ट करो. तनु laughed but was pleased that Ritika had got her point. I hope you appreciated it too. So, which tense has been repeated the most? And the answer is simple past tense. Exercise 2. Filling the blanks with the correct tense of verbs given in the brackets. अब देखिए यहाँ पे हमें ब्रैकेट में मेन वर्ब दिया है और किस टेंस में हमें आंसर लिखना है वो भी यहाँ पे दिया गया है. सो हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का करेक्टली यूज़ करके जो ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन है उसी तरह हमें सेंटेंस बनाना है, यानी कि उसी टेंस का यूज़ करके हमें सेंटेंस बनाना है. नाउ फर्स्ट इज ही वॉज ग्रेटफुल टू मी फॉर वॉट आई. अब फिर है ब्लैंक और ब्रैकेट में है डू. हमें पास्ट परफेक्ट बनाना है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होता है हैड और फिर होता है V3. He was grateful to me for what I had done. इस तरह से सेंटेंस बनेगा. Now second is it started to snow when we blank the football match. अब यहाँ पे watch हमें एज अ मेन वर्ब दिया गया है और हमें करना है पास्ट कंटिन्यूअस.
तो पास्ट कंटिन्यूअस में ing ऐड हो जाएगा और हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर में से आएगा। इट स्टार्टेड टू स्नो व्हेन वी है इसलिए वर होगा। इट स्टार्टेड टू स्नो व्हेन वी वर वॉचिंग द फुटबॉल मैच। हमें यहाँ पे ब्रैकेट में कौन सा टेंस बनाना है वो लिखा है, इसलिए हमें मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का यूज उसी तरह से करना होगा। थर्ड वन इज द चिल्ड्रन ब्लैंक फॉर देयर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। मेन वर्ब है वेट और हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना है जिसमें हेल्पिंग वर्ब हैव बीन यूज होता है और कंटिन्यूअस है, इसलिए आप डेफिनेटली समझ गए हैं कि ing आएगा। द चिल्ड्रन हैव बीन, वेट नहीं आएगा, आएगा वेटिंग क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। द चिल्ड्रन हैव बीन वेटिंग फॉर देयर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम। नेक्स्ट इज दोज पुअर चिल्ड्रन ब्लैंक अ प्रॉपर मील आफ्टर एजेस। मेन वर्ब इन द ब्रैकेट इज ईट और हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाना है, इसलिए उस फिफ्थ इज वी ब्लैंक सैंड कैस्टल ऑन द बीच टुमारो। यहाँ पे हमें एज अ मेन वर्ब दिया गया है बिल्ड और हमें फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाना है। सो द आंसर इज वी विल बी बिल्डिंग सैंड कैस्टल ऑन द बीच टुमारो। सिक्स्थ इज रम्या ब्लैंक टू द न्यूज एट 9 एवरी नाइट। अब हमारा मेन वर्ब दिया गया है लिसन और सिंपल प्रेजेंट बनाना है, इसलिए ही शीट के पीछे एस या ईएस ऐड होता है। सो द आंसर इज रम्या लिसन्स टू द न्यूज एट 9 एवरी नाइट। सेवेंथ इज द पुलिस ब्लैंक द सस्पेक्ट सेवरल टाइम्स। अब यहाँ पे हमें दिया गया है इंट्रोगेट और हमें सिंपल पास्ट टेंस बनाना है। अब ये इंट्रोगेट वर्ड है वो ई से कंप्लीट होता है, इस पीछे ईडी नहीं सिर्फ डी ऐड करना है। आंसर इज द पुलिस इंट्रोगेटेड द सस्पेक्ट सेवरल टाइम्स। एथ वन इज द रिपोर्टर ब्लैंक द प्राइम मिनिस्टर। अब हमारा मेन वर्ब हमें दिया गया है इंटरव्यू और हमें बनाना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि कंटिन्यूअस है इसलिए हमें पता चल ही जाता है कि जो वर्ब है उसका ing फॉर्म आएगा। द रिपोर्टर अब सिंगुलर है इसलिए इज। द रिपोर्टर इज इंटरव्यूइंग द प्राइम मिनिस्टर। नाइन्थ वन इज द आइस कैप ब्लैंक स्लोली सेड द इन्वायरमेंटलिस्ट। तो यहाँ पे आइस कैप है यानी कि इट हो गया तो हैज आएगा और हमें क्या करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और हमारा मेन वर्ब है श्रिंक। सो द आंसर इज द आइस कैप हैज बीन श्रिंकिंग स्लोली सेड द इन्वायरमेंटलिस्ट। टेंथ वन इज द स्टॉर्म ब्लैंक इनटू अ टाइफून यानी कि साइक्लोन बाय द टाइम इट रीचेस हियर। अब हमें यहाँ पर क्या दिया गया है डेवलप, हमारा मेन वर्ब और हमें बनाना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सो द आंसर इज द स्टॉर्म विल हैव और यहाँ पे V3 होता है इसलिए द स्टॉर्म विल हैव डेवलप्ड इनटू अ टाइफून बाय द टाइम इट रीचेस हियर। नाउ वी विल सी लास्ट एक्सरसाइज। Underline the verbs and rewrite the sentences using the tenses given in the brackets. अब हमें यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है और हमें जो ब्रैकेट में टेंस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस बना के रीराइट करना है और जो वर्ब हम चेंज करेंगे उसके नीचे हमें अंडरलाइन भी करनी है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ही चेंज होता है जिसके नीचे हमें अंडरलाइन करनी है। मैंने अंडरलाइन नहीं की, आपको सोच समझ के जहाँ भी चेंज हुआ है वहाँ आपको अंडरलाइन करनी है, ठीक है। ये आप एक छोटा सा होमवर्क भी समझ सकते हैं। नाउ आई विल स्टार्ट। फर्स्ट इज द चिल्ड्रन हैड पार्टिसिपेटेड इन द स्विमिंग कॉम्पिटिशन। अब ये सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में है, अब हमें उसको कन्वर्ट करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सो द आंसर इज द चिल्ड्रन, फिर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है पर हमें यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट करना है इसलिए हैव पार्टिसिपेटेड इन द स्विमिंग कॉम्पिटिशन। सेकेंड इज मिस्टर पाटिल हैज टॉट इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, अब हमें कन्वर्ट करना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। सो द आंसर इज मिस्टर पाटिल, अब हैज टॉट का हो जाएगा हैज बिन टीचिंग। मिस्टर पाटिल हैज बिन टीचिंग इंग्लिश फॉर अ लॉन्ग टाइम। थर्ड वन इज माई मदर हैज मेड सम डिलीशियस चॉकलेट्स। अब ये जो है सेंटेंस वो प्रेजेंट परफेक्ट में है, हमें फ्यूचर परफेक्ट करना है। सो
सो माई मदर विल हैव मेड सम डिलीशियस चॉकलेट्स। हमने यहाँ पे क्या चेंज किया है, हैज मेड की जगह पे विल हैव मेड लिखा है। फोर्थ इज द टीचर क्लीन द ब्लैक पॉट। अब ये जो सेंटेंस है वो सिंपल पास्ट है, अब हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में उसको कन्वर्ट करना है। सो द आंसर इज द टीचर वॉज, अब कंटिन्यूअस है इसलिए आईएनजी तो आएगा ही हमारे मेन वर्ब में। द टीचर वॉज क्लीनिंग द ब्लैक पॉट। एंड द लास्ट इज द गर्ल्स वर हैविंग एन आर्ग्यूमेंट विद द बॉयज। अब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और हमें उससे बनाना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो द आंसर इज द गर्ल्स, अब वेर हैविंग की जगह हो जाएगा हैड बिन हैविंग। द गर्ल्स हैड बिन हैविंग एन आर्ग्यूमेंट विद द बॉयज। पास्ट कंटिन्यूअस था, हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आंसर बना दिया है। आज हमने 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, आपको हमारी ग्रामर की वर्कबुक में लिख देनी है।